हाँ, अब अकील जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, मैं श्रीकांत जी के पास आती हूँ कि जो भी आरोप आपने लगाए हैं, आपने ये कहा है कि जो आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाले को लेकर किए गए हैं वो गलत है। बीजेपी अपना जेब नहीं भर पा रही है, इसलिए बीजेपी को प्रॉब्लम थी और इस तरीके के तथ्यहीन आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाए गए। श्रीकांत जी क्या कहेंगे? ओवर टू यू। मुझे लगता है चमड़े की जुबान है, जितना हिलाया जा सकता है, जो कुछ बोला जा सकता है, सबको स्वतंत्रता है। और अखिल भाई तो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हैं। पर्सनल अटैक प्लीज मुझे इंटरव्यू करना पड़ेगा। पर्सनल अटैक नहीं। आ रहा हूं। दूसरी चीज नहीं, दूसरी सबसे खास बात, कल विभव के साथ जब सीबीआई ने पूछताछ की, ईडी ने पूछताछ की, उस वक्त ही क्लियर था कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। और आप ही के डिबेट में मैं पहले भी कहता आया हूं कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को बुलाएगी और ईडी भी बुलाएगी और ये दो इस मामले में वो जेल जाएंगे। दूसरी चीज, 164 के तहत, ये कानूनी चीज है, अखिल भाई पढ़ लीजिएगा, 164 के तहत जब सरकार के 2 मंत्रियों के बयान दर्ज हैं और 3 अफसरों के बयान दर्ज हैं, तो वो उससे आप मुकर नहीं सकते। और उसमें सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जो है वो संलिप्त नजर आते हैं। दूसरी सबसे खास और अहम बात, आप अखिल भाई गिरफ्तार नहीं कल किया गया था, आप लोगों को लगा था गिरफ्तार, वो डिटेन भी नहीं किया गया था, केवल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कानूनी शब्दों को समझा करें और उसका इस्तेमाल किया करें। सबसे खास और अहम बात, अरविंद केजरीवाल इस मामले में बहुत बहुत गहरे फंसते जा रहे हैं। क्योंकि सीबीआई ने कल उनसे केवल 56 सवाल पूछे और 56 सवालों का जवाब केवल हाँ और ना में ही पूछा। अब नीलू जी, मैं जब फील्ड में रिपोर्टर हुआ करता था और आज भी मैं फील्ड में, और पिछले 1 हफ्ते में कर्नाटका में रहा, हम लोग जब खबर नहीं होती थी तो सामने वाले जो राजनेता होता था उसकी बॉडी लैंग्वेज पे खबर करते थे। आपने क्या कल अरविंद केजरीवाल की बॉडी लैंग्वेज देखी? वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे सीबीआई से निकलने के बाद? निस्तेज, निष्प्राण, कंधे झुके हुए, चेहरा मासूम और लटका हुआ था, और किस तरीके से सीबीआई को साधुवाद कर रहे थे। कल 5 बजे तक गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल की मित्र मंडली बैठकर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाने की तैयारी कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि केजरीवाल को अब सीबीआई पकड़ लेगी और लालू की तर्ज पर, भ्रष्टाचार के केस में लालू गए थे ना, तो उनकी पत्नी बनी थी, वैसे ही वो मॉडल दिल्ली में लागू करने जा रहे थे। दूसरी सबसे खास और अहम बात, अगर आपने कभी नीलू जी, क्या आपने कभी देखा है किसी पॉलिसी को सरकार बनाकर पब्लिक फॉर्म में नहीं डाल रही है, वो वेबसाइट पे डाल दे रही है, और वेबसाइट पे डालने के बाद 1.5 लाख लोग उसे देखते हैं उस पॉलिसी को, और 17,000 से ज्यादा लोग उस पॉलिसी को लेकर मेल करते हैं। और सीबीआई ये जांच कर रही है कि ये जो मेल और ये जो पॉलिसी बनाया गया था ये कितनी बोकस है। 17,000 लोग उस पॉलिसी को लेकर मेल करते हैं और बताते हैं कि वो पॉलिसी से ठीक नहीं है। एक व्यक्ति हर घर नल पहुंचा रहा है, जल पहुंचा रहा है, और एक व्यक्ति हर घर जो है लिकर पहुंचा रहा है। अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने उद्देश्य हैं, लोग पूर्ति कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 6 मिनिस्टर मिलते हैं, 6 मिनिस्टर मिलकर इस पूरी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं और 14.5% का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लिकर की नई पॉलिसी बनाते हैं। वो पॉलिसी लागू होती है। मेरे 2 बहुत अहम सवाल है, अगर गलत है तो आप भी जवाब दीजिएगा। 14.5% लिकर का रेवेन्यू होता है, जिसको लेकर जो प्रमुख सचिव हैं वो एलजी को पत्र लिखते हैं। एलजी कहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो गृह मंत्रालय को कहते हैं और गृह मंत्रालय सीबीआई को केस कर देती है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने दूध के धुले थे तो उस पॉलिसी को उन्होंने वापस क्यों लिया? दूसरी चीज, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मीटिंग करते हैं, तो क्या कैबिनेट मीटिंग में कोई भी चीज बिना अरविंद केजरीवाल की संतुति या इनके नॉलेज में लाए हुए पास किया जा रहा है? अगर पास किया जा रहा है तो अंधेर नगरी चौपट राजा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इनको जाल में फंसा रहे हैं, इनको सत्येंद्र जैन जाल में फंसा रहे हैं। और अगर ये दोनों लोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किसी प्रकार की साजिश नहीं कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल क्या बराबर के संलिप्त हैं? 164 के बयान के तहत 3 सरकारी अधिकारियों ने इस बात को जाहिर किया। दूसरी सबसे खास बात, यानी कि आप कह रहे हैं केजरीवाल भी जेल जाएंगे, राइट? जेल जाना है। और सुनिए, न केवल इस मामले में जेल नहीं जाना है, एक अवैध तरीके से, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए,
एक अवैध तरीके से एक पूरे प्रशासन को, रिटायर्ड आईबी और रॉ के ऑफिसर्स को रखना, दूसरों पे स्नूपिंग करवाना, जासूसी करवाना, इस मामले को भी सीबीआई जांच कर रही है और इस मामले में तो वो जाएंगे। सबसे खास और अहम बात, मैं बात अपनी खत्म कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। हाँ, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ।